जहां इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ। इसी कारण से रशिया यूक्रेन वार में कई सारे नेपाली सिटीजन भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होते हैं। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियन थोड़ी सी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी सी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियन के बेटे अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस अयाशी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे और हैशटैग और नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया और टिकटॉक को ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया, नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा इन वीडियोस में से बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया। आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों को और पॉलिटिशियन के बच्चों के लेविश लाइफस्टाइल का, नेताओं के बच्चों और जो डिजाइनर क्लॉथ में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियों शो ऑफ करते हैं और टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर लौटते हैं, आम लोगों के बच्चे ताबूत में यानी कि काफिस में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वार में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। यह भी एक कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है कि दोस्तों की साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की ही था।